नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में 75 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट के मुद्दे पर ऐसा बयान दिया है जिसने भारतीय राजनीति की गर्मी बढ़ा दी है। भागवत ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि जब कोई व्यक्ति 75 साल का हो जाता है और बधाई दी जाती है तो ये संकेत होता है कि अब उसे पीछे हटकर दूसरों को काम करने देना चाहिए। हालांकि इस बयान में भागवत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया, लेकिन विपक्ष इसे प्रधानमंत्री से जोड़कर चर्चा का विषय बना रहा है। खास बात यह है, इस साल सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत दोनों 75 वर्ष के हो जाएंगे। मैं जब मर जाऊंगा तभी पहले लोग पत्थर मार के देखेंगे कि सचमुच मर गया। मत ऐसा बना ले 75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूँ। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ यह होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इस बयान को राजनीतिक संकेत के तौर पर देखा है। उन्होंने कहा है कि आरएसएस का प्रभाव भारतीय राजनीति पर बहुत गहरा है और इस बयान के बाद यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी लागू होगी। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार और भाजपा पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, कल मोहन भागवत जी ने एक खुशखबरी दी। अक्सर वो खुशखबरी देने के लिए नहीं जाने जाते, लेकिन कल दी। उन्होंने कहा कि 75 साल का होने के बाद इंसान को किसी और को मौका देना चाहिए। अभी खुशखबरी क्यों है? खुशखबरी ये इसलिए है कि 11 सितंबर को मोहन भागवत खुद 75 के हो रहे हैं और 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी 75 के हो रहे हैं। मैं अक्सर सोचता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी जी सियासत में न होते तो क्या करते, कहां होते? मुझे लगता है वो बॉलीवुड में होते। खैर, अब वो बॉलीवुड में तो नहीं गए, तो बॉलीवुड तो बच गया, लेकिन देश नहीं बच पाया। 11 साल से जो इस देश की हालत की है, संविधान की हालत की है, संवैधानिक संस्थाओं की हालत की है, अब 17 सितंबर को उससे हमें निजात मिलेगी और 11 सितंबर को भी निजात मिलने का पहला कदम होगा, क्योंकि इसी की जोड़ी है, जो जोड़ी है इन दोनों की, इसी ने संविधान की यह हालत की है, इसी ने देश की आत्मा के साथ खिलवाड़ किया है। तो एक हर्षोल्लास की लहर पूरे देश में कल शाम से दौड़ गई जब से मोहन भागवत जी का ये बयान सबके सामने आया। तो आप सब खुश हो जाइए, क्योंकि भारत की आत्मा के, भारत के संविधान के अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ कुछ महीने पहले मोदी जी संघ मुख्यालय में गए थे और सरसंघ चालक से उनकी चर्चा हुई। उस चर्चा में भी यही बात निकली है कि सितंबर में प्रधानमंत्री जी को 75 साल हो रहे। जो नियम बना है वो नियम सबके लिए समान है, चाहे अडवाणी जी हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी जी हो, चाहे और कोई हो, चाहे अमित शाह जी हो या चाहे मिस्टर हमारे मोदी जी हो। मोदी ने सब कुछ भोग लिया ना, पूरा जगह भ्रमण किया, हाँ, स्पेशल फ्लाइट में घूमे, देश की सत्ता का सुख लिया, हाँ, सब कुछ ले लिया। अब राष्ट्र हित के लिए उनको निवृत्ति, रिटायरमेंट लेनी चाहिए। वहीं भाजपा ने मोदी के रिटायरमेंट की बात को पूरी तरह से खारिज किया है। पिछले साल मई में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के होने के बाद भी सक्रिय राजनीति से रिटायर नहीं होंगे। अमित शाह का यह बयान पार्टी की रणनीति और मोदी की राजनीतिक भविष्य की पुष्टि माना जा रहा है। मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये कंफ्यूजन खड़ा करना। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जो बयान दिया है उसके कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जिस तरीके से कहा कि अगर इंसान 75 साल का हो जाता है तो उसे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, और इस बयान के बाद लगातार घमासान मचा हुआ है राजनीति में, तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि ये जो इशारा है आरएसएस का वो सीधे तौर पर
प्रधानमंत्री मोदी की तरफ है। और इसी खबर पर हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से राहुल जी जुड़े हुए हैं, साथ ही भारतीय जनता पार्टी से श्याम सलोने जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले श्याम सलोने जी, जिस तरीके से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर व्यक्ति 75 साल का हो जाता है तो उसे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। विपक्ष इसे मुद्दा बना रही है, वो कह रही है कि जो मोहन भागवत है उनका इशारा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ है। और इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि मोदी जाने वाले हैं। श्याम सलोने जी। सभी को और टाइम टीवी के सभी दर्शकों को आज के बड़े पवित्र श्रावण का महीना शुरू हुआ है। भोले बाबा का सबको बधाई, शुभकामनाएं। देखिए प्रिया जी, मोहन भागवत जी जो कह रहे हैं वो सनातन धर्म की हमारी संस्कृति है, सनातन धर्म के हिसाब से वो बात करते हैं। हिंदुत्व की जो हमारी विचारधारा है उसको लेकर के मोहन भागवत जी ने समय समय पर अपने विचारों को प्रकट किया है। राष्ट्र के हित में हमेशा उन्होंने बात की है, लेकिन वह ताज्जुब होता है विपक्ष के लोग किस तरीके से बात को तोड़ मरोड़ करके और कितना खुशी मना रहे हैं कि मोदी जी जाने वाले। अरे भैया, मोदी जी का अब अपना कुछ भी नहीं है। मोदी जी यदि चाहे भी कि मैं संन्यास ले लूं तो प्रिया जी, भारत की जनता मोदी जी को संन्यास नहीं लेने देगी। अब मोदी जी केवल भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं है, अभी तो 140 करोड़ भारतीयों की आत्माओं में बसे हुए हैं। इसलिए ये कह देना कि मोदी जी रिटायर्ड हो रहे हैं, नहीं। मोदी जी आखिरी सांस तक और मोदी जी शतायु होंगे। हमारी भी उम्र उनको लग जाए। हम तो ये कहते हैं कि ऐसा नेता, ऐसा विभूति बार बार नहीं मिलती है। कोई पुण्य होंगे हम लोगों के, जिसे हमारे पुरखों ने सपना देखा था राम मंदिर के लिए और पुरख को सपना देख करके चले गए, लेकिन राम मंदिर की स्थापना नहीं हुई। आज एक दुर्लभ व्यक्ति ने, भगवान राम के अद्भुत चमत्कारिक व्यक्ति ने, मोदी जी ने इस तरह से राम मंदिर का सपना पूरा किया। हम लोगों ने अब दर्शन किए हैं, तो निश्चित तौर पर हम चाहते हैं मोदी जी इस देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसलिए विपक्ष को अभी बहुत धैर्य रखना होगा। इतनी जल्दी विपक्ष खुशियां ना मनाए। मोदी जी कहीं नहीं जा रहे हैं। मोदी जी देश की बागडोर संभालेंगे। अभी विश्व गुरु बनाना है मोदी जी को, इस भारत को। तो अभी रुके रहिए। 140 वर्ष का कार्यकाल मोदी जी ने दिया है। 2040 तक विश्व गुरु बनेगा। 2040 तक मोदी जी प्रधानमंत्री भी रहेंगे, निश्चित तौर पर रहेंगे। इसलिए विपक्ष को ज्यादा परेशान ना होना चाहिए। बस अपना कारोबार पर ध्यान दे, बच्चों पर ध्यान दे, क्योंकि विपक्ष के पास अब कुछ बच्चा नहीं है। मोदी जी तो हमारे आत्मा है, और आत्माएं तो अजर अमर होती हैं। चलते रहेंगे और देश को चलाते रहेंगे। ठीक है श्याम सलोने जी। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से राहुल सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। राहुल जी, जब मोहन भागवत का ये बयान सामने आया कि अगर व्यक्ति 75 वर्ष का हो जाता है तो उसे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए राजनीति से, क्यों लग रहा है कांग्रेस को कि ये प्रधानमंत्री मोदी की तरफ इशारा था मोहन भागवत का? सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, मोहन भागवत जी क्या कहते हैं इस देश के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। हाँ। और आरएसएस क्या कह रही है उससे हमें क्या लेना देना है। ये तो बीजेपी है जो आरएसएस की पॉलिटिकल विंग है। तो क्योंकि आरएसएस स्वयं नहीं लड़ पाती है तो चुपके से सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। वीएचपी, बजरंग दल, इस तरह के आतंकवादी संगठन चलाते हैं और संघियों को स्लीपर सेल्स जैसा यूज किया जाता है। हर जगह पहुंचा दिया गया है। आपने देखा है बहुत सारे जजेस के डिसीजन में भी आपको दिख जाएगा, बयानों में दिख जाएगा, बहुत कंट्रोवर्सी होती रहती है। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि इन्हें फायदा क्या हो रहा है ये करके। इन्हें फायदा ये हो रहा है कि लोग बेरोजगारी के बारे में बात नहीं करें, डिस्कशन हो कि मोहन भागवत ने क्या कह दिया, मोदी जी क्या रिप्लाई में कह रहे हैं, अमित शाह क्या कह रहे हैं। वी डोंट केयर। बेरोजगारी है, महंगाई है, बिजली बिल 10 गुना महंगा हो गया, हर चीज महंगा है। एजुकेशन, जितना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था सब ठप कर दिया है। बिहार आज भी शिक्षा
दर में सबसे नीचे आता है भारत में, प्रति व्यक्ति आय में सबसे नीचे भारत में हमारा स्टेट है। और बिहार चुनाव के पहले देख लीजिए नौटंकी क्या कर रहे हैं। हाँ। सोचने वाली बात बस इतनी है कि बीजेपी का जो टोटल एसेट्स था 2014 में 900 करोड़ का था, 2022 में वो बढ़ के 6046 करोड़ का हो गया, 6046 करोड़। तो आप देख रही हैं ये एक्सपोनेंशियल राइज। तो ये हमें सोचना पड़ेगा। आरएसएस की शाखाओं के बारे में अगर देखें तो 2014 में ये शाखाएं थी, जो भी थी, इसका नंबर यहाँ नहीं पता है, लेकिन 83,000 हो गई हैं। कितने नए बिल्डिंग बन गए, हेडक्वार्टर बन गए। ये पता है कहाँ रहते हैं मोहन भागवत? कितने कौन से फ्लोर पे रहते हैं पता है? तो ऐसी बिल्डिंगें बनाने में जो पैसे आए हैं, या अवैध पैसा कहां से आ रहा है? ये जो फॉरेन फंडिंग लेते हैं वो भी डिक्लेयर नहीं करते हैं। आज तक बीएसपी को, आरएसएस को फॉरेन फंडिंग आते रहा। एक सरकारी ऑफिसर का ऑन पब्लिक बयान है, पब्लिक डोमेन में है, हम दिखा भी सकते हैं आपको। वो कह रहा था कि जितने भी आरएसएस से जुड़ी हुई इंस्टीट्यूशंस हैं ये सारे फॉरेन फंडिंग लेते हैं यहाँ के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को खराब करने के लिए, यहाँ पे दंगा करवाने के लिए। आखिर मोदी जी 35-40 साल पहले आरएसएस का झोला टांग के जापान, अमेरिका और यूरोप में क्या करते थे? किससे पैसा लेने जाते थे यहाँ पे नौटंकी करने के लिए? अन्ना हजारे जवाब क्यों नहीं देते हैं? आज क्यों गायब हो गए? केजरीवाल साहब माफी क्यों नहीं मांगते हैं कि जो भी 2G आंदोलन, जो 2G, कोल आवंटन और कॉमनवेल्थ, जो भी आंदोलन झूठ बोल बोल के किए थे वो सब झूठ था, माफी मांगना चाहिए। राहुल जी, मनमोहन सिंह जी को कटघरे में खड़ा किया इन लोगों ने। पवन खेड़ा ने जो बयान दिया है कि अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि मोदी जाने वाले हैं, अब क्या कांग्रेस ने ये पूरी राय बना ली है इस बयान के बाद से? मैं ये कह रहा हूं कि जो भी जबरदस्ती करना चाहा अमित शाह और मोदी के खिलाफ, चाहे वो बीजेपी का ही क्यों ना हो, उसको मरना पड़ा। हिरेन पांड्या को भूले नहीं है, एक्स होम मिनिस्टर थे गुजरात के। क्या हुआ उनके साथ? उनका मर्डर कर दिया गया कोल्ड ब्लड में और कुछ पता नहीं चला। सोहराबुद्दीन भी मर गया, अमित शाह बरी हो गए, जज लोहिया भी मर गए, जज हरिकृष्ण लोहिया मेरे हीरो हैं। अपना ईमान नहीं बेचे। उस समय के जो महाराष्ट्र के चीफ जस्टिस थे मोहित शाह, उन्होंने 100 करोड़ ऑफर किया था और फ्लैट जहां भी चाहिए आपको दिला देंगे, रिफ्यूज कर गए। बहुत पैरवी लगाए, सीनियर्स को बोले। जितने वकील और उनके कलीग कुछ थे जिनको पता था ये मामले, उन सब की मौत हो गई। कोई कोर्ट के चौथे 5वें तल्ले से गिर गया, कोई ट्रेन के ऊपर वाले सीट से गिर गया, स्पाइनल कॉर्ड टूट गया। एक वकील था, उसके ऑफिस पे कितना 100-1000 टन लोहा गिर गया। वो इत्तेफाक से वो बेचारा ऑफिस से निकला था कहीं और तब वो लोहा गिरा। ठीक है, तो ये इत्तेफाक नहीं है, ये इत्तेफाक बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ठीक तो है। आरएसएस वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके एक व्यक्ति ने, नाथुराम गॉडसे ने हमारे महात्मा गांधी को मार डाला, मर्डर कर दिया। प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोग जिस इंस्टीट्यूशन से निकले, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन की क्या बात करनी है जो सिर्फ टेररिस्ट पैदा करता है? देखिए आरएसएस के कितने मुखबिर निकले जो आईएसआई एजेंट थे यही 11 साल में। हम नाम बताना चालू करेंगे तो मतलब गंदा हो जाएगा। कोई बात नहीं करता इस पे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं श्याम सलोनी जी से। ठीक है राहुल जी, श्याम सलोनी जी। प्रिया जी, जिस दिन विपक्ष, पूरा कांग्रेस पार्टी और जो भी जितने भी इनके अलायंस, जिस दिन ये शपथ ले लेंगे, हम मन से शपथ लेंगे कि हम राष्ट्र के साथ खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं, हमारे लिए राष्ट्र 140 करोड़ लोग हैं। आरएसएस, बीएचपी, बजरंग दल और बीजेपी मोदी जी राष्ट्र नहीं है। इनके दिलो दिमाग में केवल नहीं भैया, आप जवाब दीजिए कि आरएसएस के कितने लोग आईएसआई एजेंट्स निकले, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे? उस पर जवाब देना पड़ेगा ना भैया। संगठनों पर उंगली उठाते हैं। नहीं, उस पर जवाब दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आत्मा बन चुकी है। 1000 गुना प्रॉपर्टी आपका बढ़ रहा है, आईएसआई एजेंट्स आप पैदा कर रहे हैं, आपको जवाब तो देना पड़ेगा। मानते हैं, उन पर ये उंगली उठाते हैं, इनको शर्म विपक्ष करते रहिएगा। अरे आप क्या आतंकवादी मिल रहे हैं, आईएसआई एजेंट्स मिल रहे हैं, और आप जवाब नहीं देंगे। राहुल जी सुन लीजिए मेरे भाई, राहुल जी सुन लीजिए, बात करना चाहिए। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में टेररिस्ट पैदा कर रहा है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बॉम्ब ब्लास्ट करा रहा है, प्रज्ञा ठाकुर वहां से निकल रही है आखिर, और आईएसआई कितने एजेंट्स निकले वहां से? ठीक है, ठीक है राहुल जी। देखिए इसलिए 11 साल में नाम चाहिए तो हम बता देते हैं, डीआरडीओ साइंटिस्ट सब भी हैं। राहुल जी ठीक है, मुद्दे पर आ जाते हैं।
श्याम सरोने जी, ये जो मोहन भागवत का बयान है, इस पर विपक्ष तमाम तरह के सवाल जो उठा रहा है, क्या जवाब देना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी इस पर? क्या वाकई में रिटायरमेंट का संकेत है या फिर किस तरीके से इस बयान को देखा जाए? एक लाइन में इसका जवाब समझा दीजिए श्याम सरोने जी। जी प्रिया जी, मोहन भागवत जी ने बहुत नॉर्मल बात कही है। हमारे तमाम ऋषि मुनि हमारे सनातन धर्म को उठा करके देखिए, हमारे 4 वर्णों में बना हुआ है हमारा देश, हमारा समाज, सनातन धर्म। तो 4 अवस्था ठीक है श्याम बताई गई सरोने है, जी। तो 75 वर्ष के बाद में है। लेकिन जब देश को जरूरत है, ठीक है श्याम सरोने जब जी। वन आश्रम में जाने के बाद में वो परिवार में ध्यान नहीं देते हैं, धर्म के नीचे रहता है हमेशा। वोट मांग लिए, 4 टेररिस्ट मिले ठीक है क्या राहुल जी, पहलगाम ठीक है वाले? श्याम सरोने जी, ठीक है। पहलगाम वाले 4 टेररिस्ट नहीं मिले ना अभी तक, नाम भी नहीं पता है। ठीक है। वोट तो बिहार में आके भीख मांग लिए। विपक्ष जिस तरीके से आनंदित हो रहा है, ये ठीक है, उसको ना आनंदित पुलवामा होना में कोई चाहिए। ठीक है श्याम सरोने जी, ठीक है, ठीक है राहुल जी, ठीक है, चाहिए। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप मुंह से दोनों का हमारे 56 साथ इंच जुड़ने का के लिए। ठीक छाती है, बोल के कब तक काम चलाएंगे सर? ठीक है। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है, मोहन भागवत का ये बयान सामने आया, वो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ये कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि मोदी जाने वाले हैं, और इसी के साथ साथ मोहन भागवत के इस बयान को तमाम तरह से सियासी मायने जो है वो दिए जा रहे हैं।